तो लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मेरठ से खबर है, भारत समाचार के पास मुस्कान का एक एक्सक्लूसिव ऑडियो है। कैब ड्राइवर के साथ मुस्कान का ऑडियो सामने आया है और कैब ड्राइवर से मुस्कान ने एक केक मंगवाया था। सौरभ की हत्या के बाद साहिल का जन्मदिन मनाया गया था और मुस्कान का एक एक्सक्लूसिव ऑडियो भी भारत समाचार के पास है, वो भी आपको सुनाएंगे। कैब ड्राइवर के साथ मुस्कान का ऑडियो भी सामने आया है। देखिए, कैब ड्राइवर के एक केक भी मंगाया गया और सौरभ की हत्या के बाद साहिल का जन्मदिन मनाया गया। सौरभ की हत्या के बाद साहिल के साथ मनाली में थी मुस्कान। अब देखिए, जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है, कई चीज़ें जांच में निकलकर सामने भी आ रही हैं और भारत समाचार के पास मुस्कान का एक एक्सक्लूसिव ऑडियो भी है, वो भी आपको सुनाएंगे। कैब ड्राइवर के साथ मुस्कान का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें कैब ड्राइवर से मुस्कान ने केक मंगाया था। आप ना मुझे केक लेके आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना। मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं, और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो। या आप ना मुझे केक लेके आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना। मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं, और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो। या आप ना मुझे केक लेके आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना। मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं, और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो। या आप ना मुझे केक लेके आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना। मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं, और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख। तो मुस्कान का ये ऑडियो आपने सुना। एक कैब ड्राइवर से केक के लिए बोलती हुई मुस्कान सामने आई है और कैब ड्राइवर ने इसके बाद क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। मेरे पास बुकिंग आई थी सवेरे 4 तारीख में 10 साढ़े 10 बजे 10 के आसपास में। फिर शाम के टाइम फ़ोन आया 4-5 बजे नुगे जाएंगे, 5-6 बजे ऐसे निकलेंगे तो पहुंच जाना हूँ दिल्ली चुंगी। वहाँ से शिमला रुके वहाँ 3 दिन। अच्छा, कहाँ कहाँ घूम के आएंगे? शिमला 3 दिनों के, फिर कुल्लू में वहाँ गए, मलानी जब बर्फ़ पड़ रही ही वहाँ गए। आज को अपना लड़का जो है जो छोटा बांध रखा उसने साहिल ने छोटा से बांध रहा सिर पे, वो तो दो डेली 1 या 2 बोतल लेके जा रहा था रूम में। शराब पीता था? हाँ, शराब पीता था। लड़की को मुझे पता नहीं था कि नशा करती है लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेरठ के लिए वापसी आ रहे थे, शामली से ली थी इन्होंने 3 कैन, वहाँ पी इन्होंने लड़की ने मेरे सामने गाड़ी में पीछे बैठते। तो सुना आपने कि किस तरह से एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुस्कान एक कैब ड्राइवर से केक मंगाने की बात करती है और उसके बाद कैब ड्राइवर की बातें भी आपने सुनी। मेरठ से ये खबर है जहां पर मुस्कान ने देखिए अपने पति की हत्या कर दी और साथ ही साथ अब तमाम बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। चलिए इसी पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, एक तो ये देखिए ऑडियो वायरल हुआ है जो कि सामने आया है, कहा जाए कि कैब ड्राइवर से केक मंगाती हुई मुस्कान नजर आ रही है, और क्या क्या चीज़ें अब निकल कर धीरे धीरे सामने आ रही हैं? देखिए, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि अब जो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू होगा और उसमें जहां जहां जो लोग इस पूरे मर्डर केस से कनेक्टेड हैं उनसे बातचीत होगी और ये पुष्टि की जाएगी कि जो हत्यारोपी मुस्कान और साहिल है ये कहां कहां गए थे और उन्होंने क्या क्या चीजें परचेज की थी और उनको किस तरीके से इस्तेमाल में लिया था। तो मर्डर के बाद 4 तारीख को मुस्कान और साहिल यहाँ से शिमला गए थे। एक कैब बुक की गई थी करीब 64,000 रुपए में, और उस कैब में जो ड्राइवर था उसका नाम विकास था। पुलिस ने उस ड्राइवर विकास से बातचीत की है, उसके जो बयान है वो कलमबंद किए गए हैं और बहुत सारे सबूत जितने भी उसके फोन में थे, जो व्हाट्सएप की चैट्स थी, कॉल थी, वो सारी की सारी पुलिस ने अपने कब्जे में ली है। आपको बताएं कि जो चैट है उसमें एक ऑडियो चैट भी है जिसमें मुस्कान ने एक बर्थडे केक मंगाया है साहिल का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और उसको कहा है कि ये बर्थडे केक आप खरीद कर और जो होटल का रिसेप्शन है वहां तक पहुंचा दें, वहां से वो खुद ही इसको रिसीव कर लेंगे। ये भी हिदायत दी है साथ में कि आपको फोन करने की आवश्यकता नहीं है, और जो पैसा है वो पैसा के लिए बाकायदा जो कोड है, अपना जो QR कोड है वो देने की बात कही थी। इसके अलावा ड्राइवर से हमारी बात हुई, उसने बताया
कि वो इन दोनों को लेकर शिमला और मनाली और अलग अलग जगहों पर घूमा है और करीब करीब 12 से 13 दिन का ये वक्त रहा था जब ये लोग शिमला गए, वहां शादी की और उसके बाद जो हनीमून है वो मनाया इन्होंने। इस दौरान वहां पर होली भी रही और होली के दौरान नशे में झूमते हुए हाथों में हाथ डालकर वो वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर इनका वायरल है। और इसके अलावा जो ड्राइवर है उसने पूरा फोन चैट भी हमें दिखाया है और बताया है कि किस तरीके से जब उसको पैसे की जरूरत हुई तो 10,000 रुपए मुस्कान ने तुरंत उसको पेमेंट किया था। इसके अलावा कहाँ कहाँ क्या क्या खाया पिया ये सब बताया है। उसने ये भी खुलासा किया है कि हर रोज कम से कम 2 बोतल शराब जो है वो कमरे में जाती थी और वहां पर साहिल और मुस्कान हुआ करते थे। उसने मुस्कान के शराब पीने की भी तस्दीक की है। उसका कहना है कि जब वो मेरठ के लिए 16-17 तारीख में लौट रहे थे उसी समय रास्ते में एक होटल पर जब साहिल ने शराब पी तो उसके साथ 3 पैक मुस्कान ने भी लिए थे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं। उससे ये पता चल रहा है कि इनका जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा था और किस तरीके के संबंध इन दोनों के बीच में थे। जितना भी अभी तक पता लग पाया है उससे ये साफ हुआ है कि जो नशे का एक जो शौक है वो दोनों के अंदर था और केवल शराब ही नहीं और जो जो ड्रग्स होते हैं उनको भी कंज्यूम किया गया है इस पूरी घटना के इस ट्रिप के बाद। तो ये सारी चीजें पुलिस ने अब अपने इन्वेस्टिगेशन में शामिल की है। इसके अलावा जहां से वो ड्रम खरीदा गया था नीले रंग का, उस दुकानदार से भी बातचीत पुलिस ने की है और जो चाकू 800 रुपए में मुस्कान ने शारदा रोड मेरठ से खरीदे थे, एक सिंगल बर्तन भंडार है वहां से, उसके भी सारे प्रमाण पुलिस ने अब अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिए। इसके अलावा जो मेडिकल स्टोर है जहां से मुस्कान ने नशे की गोलियां खरीदी थी वो भी सारी चीजें जो है अब इन्वेस्टिगेशन में शामिल की गई हैं। तो कुल मिलाकर पुलिस इस पूरे मामले में पुख्ता सबूत साथ लेकर चल रही है जिससे कानून का शिकंजा बिल्कुल कई और राज भी आगे खुलेंगे नरेंद्र। और जो इन्होंने इस पूरे मामले में आप बने रहिए हमारे साथ नरेंद्र, वापस आएंगे आपके पास। कातिल मुस्कान का एक और कारनामा सामने आया है जहां पर सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान अपने आशिक साहिल के साथ होली खेलते हुए दिखाई दे रही है। जानकारी के अनुसार सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल मनाली निकल गए जहां पर उन्होंने होली खेली और इसकी तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं जहां पर मुस्कान और साहिल होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरह से प्रेमी साहिल के साथ होली खेलते हुए मुस्कान नजर आ रही है। मतलब सौरभ की हत्या की, अपने पति की हत्या की पहले और उसके बाद आशिक के साथ मिलकर होली खेलते हुए मुस्कान की ये तस्वीरें। देखिए मुस्कान का अपने प्रेमी साहिल के साथ होली खेलते हुए ये वीडियो सामने आया है और ये वीडियो अपने पति की हत्या करने के बाद का है, यानी कि होली पर होली खेलते हुए नज़र आ रही है। हमारे सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, पहले पति को टुकड़े टुकड़े किया, उसके बाद ड्रम में किस तरह से छिपाया और उसके बाद होली खेलते हुए ये तस्वीरें क्या कुछ कह रही है? शांतनु, मैं आपको थोड़ा सा तफसील से बताना चाहूंगा कि 3 और 4 मार्च की ये घटना थी जब इन दोनों ने मिलकर सौरभ का कत्ल किया और 4 मार्च की दिन में इन्होंने परचेजिंग की कुछ चीजों की, जैसे इन्होंने एक ड्रम खरीदा, इन्होंने जो सीमेंट है वो खरीदा और करीब 3 बजे के बाद जब ये सारा सामान उस जगह पर पहुंच गया जहां पर जो सौरभ का शव है वो रखा हुआ था, उसके बाद इन्होंने उस सब को एक ड्रम में डाला और ड्रम में डालने के बाद जो सबके टुकड़े जिनमें जो शव है उसका सिर और दोनों हथेलियां शामिल थी उनको भी इसी ड्रम में एक बैग से निकाल कर डाला और बाद में जो सीमेंट का घोल है वो बाल्टी में घोल कर उस पूरे ड्रम में भर दिया। तो ये सारी घटना को अंजाम देने के बाद ये यहाँ से सीधे एक कैब को बुक करके शिमला गए थे। शिमला में ये बताया जाता है कि इन्होंने शादी की और उसके बाद बाकायदा जो आधिकारिक रूप से इनका जो हनीमून ट्रिप है वो शुरू हुआ था। ये जो तस्वीरें होली खेलते हुए और नशे में झूमते हुए सामने आई है, ये तस्वीरें 13 और 14 मार्च की हैं जब होली पूरे देश भर में दुनिया में मनाई गई थी, उसी दिन की ये तस्वीरें हैं। और
ये तस्वीरें अब सार्वजनिक है, सोशल मीडिया पर भी है, घर वालों के भी पास है और पुलिस के भी पास है। समझा जा सकता है, इनके चेहरे देखिए, इनके जो चेहरे की खुशी है वो देखिए और सोचिए कि कोई पत्नी जिसके साथ उसने लंबे 9 साल बिताए हों, जो सौरभ की एक बेटी की, एक मासूम बेटी की माँ भी थी, किस तरीके से निर्दयी हो सकती है कि अपने पति को काट कर और उसके टुकड़े किए, उसकी लाश को ठिकाने लगाया और उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके इस तरीके से रंगवेलियां मना रही है और कितनी खुशी उसके चेहरे पर दिख रही है। आखिर जो इंसानियत है, जो मानवता है, वो कहाँ चली जाती है ऐसे लोगों के अंदर। समझा जा सकता है कि ये इस दुनिया के लोग तो नहीं हो सकते जहां पर आम समाज रहता है। ये बिल्कुल किसी दूसरी ही मिट्टी से बने हुए लोग हैं जिनके अंदर दया भाव जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एक पल को भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखता और समझा जा सकता है कि किस तरीके से होली सेलिब्रेट की गई। वो सारी तस्वीरें जो ये करके आए हैं वो जेहन में जरूर घूम रही होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो चेहरा है वो बिल्कुल उसी से लबरेज नजर आता है और ये साबित करता है कि किस तरीके से जो निर्दयता है इनके मन में, ब्रूटलनेस जो है वो कूट कूट कर भरी है। शायद इसीलिए इतना खौफनाक कत्ल को अंजाम देने के बाद ये इस तरीके से खुशियां मनाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल जो कानून है इनको कानून के शिकंजे के पीछे तक पहुंचा दिया है और पुलिस इस पूरे मामले में जितना भी इन्वेस्टिगेशन और पुख्ता सबूत हो सकते हैं वो सारे कलेक्ट कर रही है। निश्चित तौर पर इनका जो अंजाम है वो भी दुनिया देखेगी और किस तरीके से कानून इनको सजा देता है वो भी वक्त देखने लायक होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी